किया जा सकता, वो इस योग है ही नहीं। बिल्कुल आपके पास मैं लौटूंगा। बीजेपी प्रवक्ता गौरव मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और साथ ही गौरव जी, जिस तरीके से सीज फायर यहां पर किया गया है पाकिस्तान की तरफ से, कैसे मान लें कि पाकिस्तान इसे स्वीकार करेगा सीज फायर? हालांकि अमेरिका की मध्यस्थता है, लेकिन पाकिस्तान का इतिहास उठाकर अगर देखा जाए तो अपने हस्ताक्षर पर भी कायम रहने का इतिहास इस नापाक देश का नहीं है। देखिए, पाकिस्तान पर तो कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। हाँ। क्योंकि 93,000 सैनिकों के आत्मसमर्पण करने के बाद भी जो अपने देश में ये पढ़ाता हो कि हमने जंग जीती है, तो आप समझ सकते हैं कि उस पाकिस्तान का स्टेट ऑफ माइंड, मानसिकता किस तरह का हो सकता है। क्योंकि पाकिस्तान की कमर टूट गई है, उनकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, इसलिए उनके पास कोई विकल्प नहीं है। उनके 9 एयरबेस तबाह कर दिए गए हैं, उनके सारे जितने आउटफिट्स थे टेरर के वो खत्म कर दिए गए हैं, उनका सबसे बड़ा लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर बर्बाद कर दिया गया है। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो 75 साल से जिस एस्टेब्लिशमेंट पे पाकिस्तान खड़ा था और भारत को धमकी देता था, जिस एटमी पावर की धमकी देता था, उस एटम बम की भी हवा निकल गई है। तो आप ये समझ सकते हैं अभी तत्काल प्रभाव से उसके हालात ऐसे नहीं है कि वो भारत को और झेल सके, और भारत के अंदर टारगेटेड कोई भी उसका हथियार नहीं गिर सका है, यह भी दुनिया देख रही है। और वहीं भारत ने कितने बड़े पैमाने पर उसका नुकसान किया है। अगर भारत फुल फ्लेजेड अगर पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण करता है तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान जैसे देश की स्थिति आज की डेट में क्या हो सकती है। इसलिए ये उसका जो मूव है, जो एक प्रकार का आत्मसमर्पण है, वो और नुकसान को रोकने वाला है, पाकिस्तान को और तबाही से बचाने वाला है। लेकिन इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि भारत उसके शर्तों पर समझौता करेगा। भारत अपने शर्तों पर समझौता करेगा, भारत की सुरक्षा और संप्रभुता के शर्तों पर समझौता करेगा। और ये आने वाला 12 तारीख जब नेगोशिएशन होगा तो वो सारे पॉइंट्स, वो सारे मिनट्स तय हो जाएंगे। और मुझे लगता है कि भारतवासियों को बिल्कुल इस बात के लिए आश्वस्त रहना चाहिए कि भारत की सरकार और भारत के नागरिक पूर्ण सुरक्षित है। और पाकिस्तान जैसे देश को अब टेरर की हिमाकत करने का नतीजा डिसाइसिव एक्शन से दिखेगा। हमारी सेना ने साफ कह दिया है कि एक भी टेरर एक्ट उनके खात्मे की गारंटी है, उनके खात्मे का लाइसेंस है। इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले समय में स्थितियां सुधरे, सभी ये चाहते हैं। भारत मानवतावादी रहा है, कभी भी इस पूरे आक्रमण में भी आपने देखा कि उनके नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करके टारगेटेड हमला ही किया गया और सिर्फ आतंकवादियों के आउटफिट्स पर ही हमला किया गया। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को सबक ले लेना चाहिए। और पाकिस्तान की तो दुर्दशा तय है, क्योंकि पाकिस्तान डीप स्टेट का नाजायज बच्चा है, जिसने पूरे दुनिया में केवल आतंक फैलाया है, दुनिया में केवल टेररिज्म एक्सपोर्ट किया है और पूरी दुनिया परेशान है। इसलिए एक सीमा तक विश्व का समुदाय उसको बचाने के बारे में सोच सकता था, लेकिन वो सीमा भी पाकिस्तान पार कर चुका है। इसलिए अब भारत उसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है, किसी भी प्रकार का आतंकवाद बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। और जो सैंक्शंस भारत ने पाकिस्तान के ऊपर लगाए हैं उसमें किसी भी प्रकार की ढील अभी नहीं देगा, क्योंकि जब तक भारत आश्वस्त नहीं हो जाता कि पाकिस्तान की तरफ से हमारी सीमाएं सुरक्षित है, तब तक भारत किसी भी प्रकार का ढील पाकिस्तान को नहीं देगा। भारत के रुपयों पर पाकिस्तान को आतंकवाद करने की छूट भारत नहीं देगा। भारत के धन पर भारत में इन्फिल्ट्रेशन करने की छूट भारत नहीं देगा। इसलिए उनको अपनी जद में, अपनी औकात में रहना पड़ेगा। चलिए ठीक है।